वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी वॉशिंग मशीन को डीसी में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन को हम डीसी पर ही चलाएंगे और इसके बटन के साथ हम वन वे टू वे भी करेंगे। आप परेशान ना हो। आप सोच रहे होंगे कि हम डीसी वॉशिंग मशीन को वन वे टू वे पर नहीं चला सकते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम डीसी वॉशिंग मशीन को भी वन वे टू वे पर चला सकते हैं, जैसे एसी पर चलता है। ये इसका रेगुलेटर है। दूसरी साइड में इसका वन वे टू वे बटन लगी हुई है। अगर आप नहीं जानते कि एसी वॉशिंग मशीन भी डीसी हो सकती है या तो फिर डीसी वॉशिंग मशीन भी वन वे टू वे हो सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम एसी वॉशिंग मशीन को डीसी भी करेंगे और उसके साथ साथ वन वे टू वे भी करेंगे। तो दोस्तों, ये फटा है इस वॉशिंग मशीन का। ये जो होल दिख रहा है, यहाँ पर एसी मोटर लगी हुई थी, ये मैंने निकाल दिए। अब हम इस फटे पर डीसी मोटर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर डीसी मोटर मेरे पास दो मॉडल्स हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जो कि है, हम इस फटे के अंदर ये वाली मोटर नहीं लगा रहे। ये जो दूसरी वाली पड़ी है, ये वाली हम लगाएंगे। तो इस वॉशिंग मशीन के अंदर इसी मोटर को फ़िलहाल यूज़ करेंगे। इस वाली मोटर को साइड कर देते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इस किस्म की अगर आपके पास मोटर पड़ी है, वो भी आप लगा सकते हैं अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर। मोटर सेट करने के लिए हमें इस फटे को होल निकालना होगा। उससे पहले हम तारुफ करते हैं थोड़ा वॉशिंग मशीन का। ये इसकी बिल्ट मैंने निकाल दी। ये आप देख सकते हैं, ये वॉशिंग मशीन की बैक साइड है। ये जो वायर आ रही है, ये अंदर से आ रही है, ये ओरिजिनल वायर है। इसी के साथ ही हम वन वे टू वे में कन्वर्ट करेंगे। ये मैं फटा आपको फ़िलहाल बिठा के दिखा रहा हूँ। ये ओरिजिनल नट लगी हुई है, इनको हमने छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। इस फटे को सिर्फ हमने होल लगानी है, वो भी अपने मोटर बिठाने के लिए। ये जो वायर दिख रही है, इसी वायर पर ही हम वन वे टू वे कनेक्ट करेंगे और कोई वायर यूज़ नहीं करेंगे वन वे टू वे करने के लिए। तो चलिए, हम पहले अपना होल निकाल लेते हैं फटे को। ये पहले हमारा फटा है, आप देख सकते हैं। होल निकालने से पहले आपको इसकी माप ज़रूरी करनी है। तो माप किस तरह से करनी है, ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। आपने माप कुछ इस तरीके से करनी है। याद रहे, आपको माप एग्जैक्ट करनी है। अगर आप नहीं कर पाए तो आपका बेल्ट का चक्कर हो सकता है। बड़ा छोटा आपको वापस लेना पड़ेगा। जो पहले अवेलेबल थी वॉशिंग मशीन के अंदर, वो आप फिर नहीं लगा सकते। तो हमने अपने फटे की लाइन सेट कर दी है। अब इसको होल निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ट्राइपॉड यहाँ पर मौजूद है। इस ट्राइपॉड के अंदर हम अपना मोबाइल सेट कर देते हैं ताकि होल निकाल पाएँ। अगर मैं अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा रहा तो होल नहीं निकाल पाऊँगा। तो इसको हमने सेट कर दिया। ये एक चक्का है हमारे पास, होल निकालने की मदद करेगा होल निकालने में। और दूसरा ये करीब सा एक ड्रिल है, इसकी मदद से हम होल निकालेंगे। आप जिस भी तरीके से होल निकालें कोई मसला नहीं है, चाहे ड्रिल से निकालें या किसी भी शॉप के पास जा किसी के पास भी जाकर आप होल निकलवा के आएँ, उसके साइज़ का कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। तो मैं तो इस तरीके से होल निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज़ करता चलूँगा ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये होल हो गया, आप देख सकते हैं। अभी फटे को भी मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो को पॉज़ किया है। अब देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट होल हो चुका है। अब हम अपना मोटर बैठा के देखते हैं परफेक्ट बैठता है या नहीं। वो बिल्कुल ओके बैठ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा मोटर अपने फटे के अंदर बैठ रहा है। तो अब जो कि है, मोटर को जो होल होते हैं दो, वो निकालेंगे फटे के ऊपर साइज़ करके। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज़ करूँगा। एक ये होल है मोटर के अंदर, दूसरी वाला ये है। सबको दो ही होल होते हैं। तो यहाँ पर मैं साइडों में इसको होल निकालूंगा। थोड़ा सा यहाँ भी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। एक होल तो निकाल दिया, ये देख सकते हैं दोनों ही होल निकाले मैंने, बहुत ही परफेक्ट अब हो गए। अब हम इसके अंदर मोटर सेट करने वाले हैं। तो मैंने 2.5 सूट के नट ले रखे हैं, थोड़ा लंबे मुझे मिल गए। लेने तो तकरीबन कुछ छोटे थे, कुछ लंबे ही हो गए, खैर कोई बात नहीं है। तो ये मैंने नट लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारा मोटर अब परफेक्ट फट्टे के अंदर बैठ गया है। कुछ इस तरीके से आपको भी अपने फट्टे के अंदर मोटर सेट करना है।
तो अभी हम अपना मोबाइल उठा लेते हैं ट्राइपॉड से, अपना ट्राइपॉड दूसरी जगह पर रखेंगे, वहाँ पर अपना मोबाइल रखेंगे ताकि आपको व्यू दिखा पाएँ अच्छी तरीके से वॉशिंग मशीन का। तो अपना ट्राइपॉड हमने रख दिया है। अब जो कि है हम अपना मोटर सेट करेंगे वॉशिंग मशीन के अंदर। तो याद रहे, जब भी आप अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर सेट कर रहे हो तो आपको एक बात ज़रूरी देखनी है, वो है लाइन। अगर लाइन आपने सीधी नहीं की तो आपका बेल्ट हफ्ते हफ्ते 1 वीक के अंदर ख़राब हो सकता है। आपको 2 से 3 दिन में दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी वॉशिंग मशीन की लाइन ख़राब होगी या आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर कुछ इस तरह सा का फॉल्ट है तो आप उसकी लाइन जब सीधी करोगे तो बिल्कुल बेल्ट ख़राब नहीं होगा, जो फ़ैन बेल्ट होती है। तो मैंने लाइन इसकी सीधी कर दी है, बातों बातों में इसको स्क्रू लगा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ भी मैं वीडियो को पॉज़ करूँगा। याद रहे, ये वीडियो कोई फेक वगैरह नहीं है, हम बहुत मेहनत करते हैं। तो वीडियो को पॉज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सारी प्रोसेस है 1 वे 2 वे करने के लिए अपनी डीसी वॉशिंग मशीन को। अब तो हमारी वॉशिंग मशीन डीसी हो गई, अब तो इसी नाम से ही हम इसको जानेंगे। नट टाइट करने से पहले हमें फ़ैन बोल्ट लगाना होगा ताकि हम थोड़ा सा छिक दे के वापस नट टाइट करवाएं। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया, करने से पहले ही हो जाता है। तो ये मैंने नट सारे लगा दिए, टाइट हो गए। अब हम वॉशिंग मशीन को आप देख सकते हैं चला रहे हैं, बिल्कुल ओके चल रही है। अब सिर्फ वॉशिंग मशीन हमारी डीसी हो चुकी है, 1 वे 2 वे पे कनेक्ट नहीं है। तो 1 वे 2 वे हम अभी इसको करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पहले अपना वॉशिंग मशीन सेट करना है। अब आपको क्या करना है आगे मैं बताता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं वापस। आपको 2 रिले लेने हैं, 5 पिन रिले। रिलों को कटआउट के नाम से भी जाना जाता है। याद रहे, आपको ये जो रिले हैं ये 5 पिन वाले ही लेने हैं। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम की मदद से भी समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसके जो पॉइंट है 5 पॉइंट हैं, तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से तो नहीं बता पाऊँगा जो कौन सी वायर कहाँ पर टच करनी है और ये रिले पैरेलल करने हैं किस तरह से करने हैं, या तो फिर सीरीज़ करने हैं तो किस तरह से करने हैं। हम आ गए हैं डायग्राम में। आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरी उंगली है ये पिन लगी हुई है, इस पिन का नंबर है 30, उसके अंदर वाली है 87। जो 3 पिन एक साथ हैं उनका जो कोड है वो 86 87 85। तो इस हिसाब से मैं आपको रिले कनेक्ट करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। तो ये रिले हमारे पास मौजूद हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से एक वायर बना लेनी है, दोनों तरफ से लुपी। चाहे आप वायर बनाएं या चाहे टांके लगाएं, मैं आपको कोड के हिसाब से बताऊंगा। ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ ये दोनों दोनों रिलों का है, एक रिले का बिल्कुल नहीं है। 5 पिन है, आपको दिख रहे होंगे। तो आपको जिस तरीके से मैं वायर दिखा रहा हूँ इस तरीके कार से आपको वायर बना लेनी है। ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। आप मेरा वीडियो देखते समझते जाएंगे और लगाते भी जाएंगे। मैंने सारी तार रेड यूज़ की है, ब्लैक नहीं यूज़ की, इसलिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, आई एम सॉरी। तो हमको पहले जो कि है पॉइंट 87 से लेके 87 पर लगा देना है। आप देख सकते हैं 87 एक से लेकर दूसरी 87 के अंदर हमने इसको सेट करना है। फ़िलहाल हमने एक 87 पर सेट किया है, अब दूसरी 87 के अंदर भी हमने लुपी लगा दी है, यानी कि 87 87 आपस में सीरीज़ कर लेने हैं, सॉरी पैरेलल करने हैं, सीरीज़ नहीं। उसके बाद हमने वायर लेनी है 30 वाली। एक वायर जो सिंगल है एक लुपी वाली वो 30 वाली है। 30 वाली में हमने कनेक्ट कर देना है 13। ये एक लुपी लगा दी, दूसरी भी मैंने लगा दी। आप उम्मीद है डायग्राम की मदद से भी समझ रहे होंगे और मेरे हाथों के मदद से भी समझ रहे होंगे। अब बच गए हमारे 86 87 85 और वायरें हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं। अब जो कि है बारी है 87 वायर की, वो हमको कहाँ से कहाँ पर कनेक्ट करनी है ये भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, उस पर भी आप रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक और वायर बना ली नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई है। ये पैरेलल वायरें हैं, आपने इस तरीके से बना लेनी है। तो ये क्या करने 87 से लेके 87 के अंदर ही
कनेक्ट करना है। ये 5 पिन रिले का डायग्राम है, उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। 87 से लेके 87 के अंदर पॉइंट टच करना है, यानी कि ये पैरेलल हो गए। 87 और 87 को हम डायरेक्ट कर रहे हैं, दोनों कनेक्टर को, दोनों रिलों को। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं। अब जो कि हमारा 85 बच गया, 86 बच गया दोनों रिलों का। अब जो कि हमको जो कनेक्ट करनी है वायर, वो टांके की मदद से करनी है। ये जो वायर यूज़ करनी है 30 पे 87 पर बहुत ही तगड़ी वायर यूज़ करनी है, कॉपर वायर होनी चाहिए। अब जो कि है हमने 86 पे वायर लगाई है, ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल है। और 87 पे जो मैंने 85 पे वायर लगाई है वो 86 के साथ कनेक्टेड है। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। तो एक रिले की पिन नंबर 85, दूसरे रिले की पिन नंबर 86 आपस में हमने पैरेलल कर दिए। अब बच गई सिर्फ 2 पिन, एक रिले की 85 बच गई, दूसरे रिले की 86 बच गई। तो हमने इनको अलग अलग वायर लगा देनी है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर किस तरह से हमको सेट करना है। यहाँ भी मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। जो पहली वायर थी हमारी सिंगल 30 वाली, वो हमने वायर निकाल के अपने मोटर के पॉजिटिव में लगा देनी है, कुछ इस तरीके से। तो आपको मैं बात भी समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 30 वाली वायर निकाल के मैंने मोटर के पॉजिटिव के अंदर लगा देनी है। तो उसको टाइप कर देना है। अगर आप टाइप करते जाएंगे तो आप बाद में बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली है, थोड़ा समझने का फ़र्क है, कोई बात नहीं, कोई मसले नहीं। अगर आप ना समझ पाएँ तो कोई मसला नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड किया है। तो एक रिले का पॉइंट जो 30 का था वो मैंने पॉजिटिव के साथ टच कर दिया है, और एक का हमने नेगेटिव के साथ कर दिया है। ये पॉजिटिव नेगेटिव मोटर की ही हैं, आप देख सकते हैं। आपको वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से वायर दिख रही है। इस तरीके से हमने वायर टच कर देनी है, एक कटआउट की और दोनों को भी। चाहे किसी भी एक 30 पॉइंट के, किसी भी 30 पॉइंट की जो वायर है कनेक्टर रिले की, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा भी हो जाए, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कुछ इस तरीके से करना है। तो 30 और 30 की वायर हमने लगा दी। अब 4 पॉइंट हमारे रह गए। तो उसके बाद जो बीच वाला पॉइंट है, जो बीच वाला 87 वाला, 3 पॉइंटों में जो 87 वाला पॉइंट है, वो पॉइंट हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ टच कर देना है, कुछ इस तरीके से। और उसके साथ जो कनेक्ट करनी है, जो अंदर में से वायर आ रही है वॉशिंग मशीन के बोर्ड में से, जहाँ पर हमारा टाइमर लगा हुआ है, 1 वे 2 वे बटन लगी हुई है, तो उनमें से हमको एक वायर निकाल लेनी है, वो भी इसके साथ टच करनी है। याद रहे 3 पिन वाली 87 से हमको टच करनी है, 30 के ऊपर वाली 87 से नहीं करनी। तो हमने ये कौन सी वायर टच की है ये भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा नज़र नहीं आ रही मेरे ख्याल, हाँ, ब्लैक वायर हमने 87 के साथ टच कर देनी है। उसके बाद हमने इसको टैप कर देना है। ब्लैक वायर जो कि है एसी मोटर की, डायरेक्ट देते हैं हम, डायरेक्ट करते हैं, एसी वायर लगा देते हैं। तो हम डीसी में जो कि है 3 पिन में मैं मार्क भी लगा रहा हूँ, उसके हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ 87, क्योंकि 2 हैं इसके अंदर। डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो 2 हैं 87। तो इस तरीके से हमने जो कि है 87, 3 में से लेके 87 को लेके हमको ब्लैक वायर अपने बोर्ड के साथ टच करनी है। अब जो कि हम कनेक्ट कर रहे हैं 86 वाली वायर, 86 पॉइंट वाली, आप देख सकते हैं 86 वाली। तो ये वायर हमको टच करनी है, ये वाली आप देख सकते हैं 86, जो 86 के साथ सीरीज़ हुई है। ये वायर हम टच करेंगे अपनी सिंगल तार जो लगाई है हमने 30 के अंदर। उसके बाद हम दूसरे कटआउट की वायर बता रहा हूँ, बैटरी के नेगेटिव वायर में हमने ये वायर टच कर देनी है। अब वायर हमारी रह गई 2, एक 85 रह गई, दूसरी भी 85 रह गई।
जो अब ये दोनों वायरें हैं, ये भी हमको कहाँ पर टच करनी है, ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो बोर्ड से हमारे 3 वायर बच चुकी हैं। जो बोर्ड आ रही है उनसे 3 वायरें बची हैं, और जो हमारी कटआउट लगा हुआ है रिले, उनसे 1। तो बोर्ड में से जो 3 वायर हैं उनमें से रेड वायर को हमने काट लेना है, उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद ये जो वायर मैंने हाथ में पकड़ी है, पता नहीं कौन सा कलर है, ग्रीन है मेरे ख्याल मुताबिक, पता नहीं कौन है, रेड तो नहीं है। तो ये हमने क्या करना है, एक कटआउट का 85 का लेकर पॉइंट हम उस वायर के साथ कनेक्ट करने हैं। ये वायर बोर्ड से जो आ रही है, ये वायर वही है जो कि हम अपने कैपेसिटर पर यूज़ करते हैं। ये जो वायर है यही 1 वे 2 वे करेगी अपने कटआउट की मदद से, अपने रिले की मदद से। तो एक वायर हमने टच कर दी है, 85 से लेके एक वायर जो कि बोर्ड की हमने टच कर दिया। ये दोनों वायर हैं, ये 1 वे 2 वे करेंगी हमारे वॉशिंग मशीन को। तो लास्ट वायर बच गई है जो कि है 86 हमारे रिले की। तो ये वायर हमने दूसरी बोर्ड की जो वायर बची हुई है लास्ट, उसके साथ टच कर देनी है कुछ इस तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये 86 वायर है, 86 नंबर वाली वायर है। ये वायर जो कि हमने, जो बोर्ड है हमारा वॉशिंग मशीन का, उनमें से जो वायरें आ रही थी 3 काम करेंगी। एक ब्लैक, दूसरी थोड़ा सा ग्रीन है मेरे के मुताबिक, तीसरी जो कि है सावी है। तो ये वायर हमने 86 से लेके टच कर दी है अपने वॉशिंग मशीन के बोर्ड के अंदर। उम्मीद है कि आप डायग्राम की मदद से भी समझ गए होंगे, और जैसे कि मैंने वायरिंग की है इस हिसाब से भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर मैंने थोड़ा भी भूल की है कहने में, क्योंकि जो रिले हैं वो 30 87 86 87 85 हैं, इनमें से भी थोड़ा ज़्यादा भूल हो चुकी है, तो मैं माजरत खा हूँ। आप वीडियो में देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको हमने अब क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से टैप कर देनी है। पहले तो हम इसको, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखो, बहुत ही अब अच्छी तरीके से इसको टैप कर लेते हैं हम। इसको टैप करने के बाद हम इसको चला कर देखते हैं कि ये हमारा वॉशिंग मशीन 1 वे 2 वे हुआ है या नहीं, अपने बटनों के साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं ये दोनों कटआउट मैंने यहाँ पर लगा दी हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आप अगर उस तरीके से इसको ये कनेक्टर या रिले लगाएंगे तो आपका वॉशिंग मशीन 1 वे 2 वे हो सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकता। तो अगर मुझसे ज़्यादा आप इस वॉशिंग मशीन को बेहतर 1 वे 2 वे करना जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो यार, हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाते समय, तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मैंने जो शू लगाया हाथ में लेके रखा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है डीसी का। अगर एसी का होता तो मुझे शॉर्ट लगता। आप देख सकते हैं एक साइड हमारा चला है वॉशिंग मशीन, अब दूसरी साइड चलने लगा है। ये देखें, ये जो हमारा वॉशिंग मशीन है अब 1 वे 2 वे होने लगा है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि एसी पर होता है हमारा वॉशिंग मशीन 1 वे 2 वे। यहाँ पर मैं कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा। इस तरीके से हमने अपना वॉशिंग मशीन डीसी को 1 वे 2 वे में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ वॉशिंग मशीन को मैं, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो ये मैं पहले टाइमर ऑफ कर लेता हूँ, ऑन कर देता हूँ टाइमर। उसके बाद ये 1 वे 2 वे बटन भी आपको लगा कर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका जो कि ढक्कन ऊपर कर लिया, ये फुल बिल्कुल ओके फिर घूम रहा है हमारा इसके अंदर। तकरीबन इसका लोड सेम ही रहेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं लोड। इस मोटर का तकरीबन 15 एम्पर तक लोड है वॉशिंग मशीन के अंदर। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं बटन घुमा रहा हूँ वैसे ही वो हमारा वॉशिंग मशीन चल रहा है। आप देख सकते हैं, इसने थोड़ा ब्रेक इसलिए दिया ताकि चक्कर घूम रहे थे हमारे टाइमर के अंदर।